ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड मैं अब रेमन नूडल्स बनाने वाला हूँ। सो बेसिकली जब भी आप खाना बनाते हो, दो चीज़ मैंने जो बेसिक सीखा था, एक मीज़ा सीन, मीज़ा प्ला होता है। मीज़ा सीन मतलब अपने एरिया को रेडी रखना है जो चीज़ करने वाले हो उसके लिए। तो मैं हटाने लगा चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए एंड थोड़ा स्पेस बड़ा करने लगा। तो ये मीज़ा सीन कहते हैं इसको। तो जो कि मैं लगभग कर ही चुका था स्टार्ट करने से पहले। एंड उसके बाद होता है मीज़ा प्ला। मीज़ा प्ला इज़ लाइक आप प्रेप करो वो चीज़ें जो खाना बनाने के लिए रेडी करना है अपने। तो वो चीज़ मैं साथ साथ करता हूँ। अभी के लिए मैं प्रेफर करता हूँ चॉपिंग बोर्ड के नीचे एक सॉलिड सा कुछ कपड़ा का कुछ बिछाने का, जिससे क्या जिससे क्या होता है फिसलता कम है, फिसलेगा कम तो चोट कम लगेगी। एंड मुझे हमेशा ही थोड़े बड़े चाकू ही पसंद है, हालांकि ये बहुत छोटा है मेरे लिए, मुझे इससे भी बड़े बड़े पसंद है। शार्प नहीं है अभी, तो इसको थोड़ी शार्पनेस देने की कोशिश करते हैं। किसी किसी को ये बहुत इरिटेटिंग नॉइज़ लग सकता है, सो स्किप कर लो आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स, दिस विल कंटिन्यू। वैसे तो ये शार्पनिंग रॉड इतना अच्छा है नहीं, बट अभी के लिए काम चला सकते हैं। एंड सीम्स लाइक इट्स बिट शार्पर। मुझे पता है इसको बहुत काम की ज़रूरत है, मैंने काफ़ी टाइम से इसको शार्प नहीं किया। ओके, सो मीज़ा प्ला जगह तैयार हो रही है। एंड अब मैंने निकाल लिया है प्याज। कुछ छोटी छोटी चीज़ें डालूंगा मैं। तो 2 पैकेट रेमन नूडल्स बना लिया। आज बनाएंगे हम श्रिन रेमन। वैसे तो मैं बुलडक भी लेके आया हूँ 2x स्पाइसी, बट कृतिका का गला ख़राब है तो स्पाइसी कम ही रखते हैं आज। एंड आज थोड़ा रेमन टाइप का बनाएंगे। तो शिन रेमन काफ़ी लोग जो खाते होंगे उनको पता है, वन ऑफ द फेवरेट है दुनिया में, गो टू है आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी जो एकदम रेमन के बारे में ज़्यादा जानते हैं वो उसको अच्छा नहीं मानते, बट इन जनरल पब्लिक में इसको सबसे अच्छा रेमन माना जाता है, गो टू रेमन माना जाता है। इसका आज रेमन बनाएंगे। तो 2 पैकेट बना रहा हूँ, 1 ईच फॉर मी एंड प्रीतिका। बाय द वे इज़ वेरी हाई इन सोडियम, सो हम इसलिए इसको बहुत ही रेयर खाते हैं, क्योंकि सोडियम आई थिंक एक पैकेट में दिन का 70% है। आज वैसे भी दिन में हमने इतना नमक खाया नहीं है, मैंने ड्राई फ्रूट ही दबाया, तो इट्स ओके फॉर अस टू ईट दैट। ओके, तो बगल में मैं, क्योंकि आज अंडा डालने वाला उबला हुआ, तो बगल में जब से स्टार्ट करने लगा हूँ बगल में अंडा रख दूँगा पानी में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 15 मिनट लगना चाहिए सब बनाते हुए। तो आई स्टार्ट विद दैट। अगर मैं कैमरा घुमा दूँ थोड़ा सा, ओ घूम सकता है, हाँ आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, बर्तन किधर है? बर्तन नहीं मिल रहा। इसलिए इसलिए मीजा सीन करना चाहिए ताकि ढूंढते ना रह जाओ जब बनाने का समय होता है। तो मैं पहले ढूंढ लेता हूँ बर्तन जो जो मुझे चाहिए। वीडियो बनाने में बिज़ी हो गया था मैं। ओके, सॉस पैन, इसमें मैं अंडा उबालूंगा। सीधा टैप वाटर डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ टैप वाटर काफ़ी साफ़ होता है। और ये मैंने रख दिया उबालने के लिए। एंड अंडा मैं बनाऊँगा 1 ईच फॉर बोथ ऑफ अस। तीन ही अंडे बचे थे तो मैं तीनों ही बना देता हूँ। एंड डब्बे को कर देते हैं गार्बेज।
ये रह जाएंगे अब उबलते हुए पानी में। ओ आई थिंक दरवाज़ा बहुत बीच में आ रहा है, एंड इसको थोड़ा ऊपर करें कैमरा को। सो पुटिंग ऑल दीज 3 डायरेक्टली इनटू द वाटर। अभी गर्म नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, गैस ऑन है बट पानी ठंडा है बहुत। ओके दिस विल टेक टाइम। यूजुअली मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ जब ये उबलने लगता है, एंड आफ्टर दैट 10 to 13 डिपेंड्स ऑन कितना हार्डनेस आपको पसंद है। मुझे 13 तक जाना पसंद है, हार्ड बॉयल ही हो गया वो तो मेरा फेवरेट है, ईजी होता है। वैसे मुझे सॉफ्ट भी पसंद है बट रेमन में हार्ड अच्छा लगता है, ऊपर तैरता हुआ मस्त लगता है। ओके नाउ ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसके लिए ये कैमरा एंगल सही रहेगा। ओके सर दिख रहा है, पैर भी दिख रहा है। ओके सो थोड़ी सी प्याज, एंड क्योंकि ये बना रहा हूँ मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो ऑफ कोर्स लहसुन तो जाएगा ही। थोड़े से मैंने लहसुन ले लिए, एंड अदरक फॉर द थ्रोट। ये 2 चीज़ें मैंने रख दी चॉपिंग बोर्ड में, कैमरे में दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है। एंड साथ में लिया जाए थोड़े वेजीज विच इज़ गोना बी बक choy अगेन, मेरा फेवरेट। नॉट इन जर्नल की मेरे को सिर्फ बक choy पसंद है, मुझे ग्रीन वेजीज बहुत पसंद है। ओके थोड़े से पीले होने लगे हैं, अगर आप देख रहे होंगे रंग दिख रहा है, थोड़ा सा पीला होने लगा है। तो मैं शायद यूज़ करूँगा, 1-2 यूज़ करूँगा इसके पेटल्स, सारे तो यूज़ करने वाला। ओके बक choy निकाल लिया है। तो रैमन में क्या होता है, यूजुअली नूडल्स सूप होता है, एंड आप काफ़ी हेल्दी चीज़ डालने की कोशिश करते हो, प्रोटीन, इसको एज अ बैलेंस मील बनाना चाहते हो तो प्रोटीन अंडा डाल रहा हूँ, एंड कार्ब्स के लिए नूडल्स खुद हो गया, विटामिन्स के लिए आप डाल सकते हैं जैसे मैं लहसुन अदरक डाल रहा हूँ, और आप फाइबर के लिए बक choy जो मैं डाल रहा हूँ, है ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और ज़्यादा विटामिन्स के लिए जो मैं बाद में डालूँगा वो है गाजर एंड मटर, जिसका कॉम्बिनेशन मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा है। एंड में विटामिन ए के लिए मैं डालूँगा ऊपर से थोड़ा सा धनिया। ओवरऑल गुड बनेगा, मस्त बनेगा, हेल्दी। एक बोल खाओगे आप, मोस्ट ऑफ योर कोल्ड सिम्टम्स विल बी गॉन आफ्टर दैट मील। दैट्स व्हाई आई लव रेमन। ओके तो थोड़ा सा ये रहा मेरे गाजर एंड मटर, इसको मैं थोड़ा सा निकाल के पानी में रख दूंगा क्योंकि फ्रोज़न है, तो चाहता हूँ कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बिफोर आई पुट इट ऑन बॉयल, काइंड ऑफ थॉ हो जाएगा। एंड ये रहे धनिया, फ्रोज़न है, यहाँ पे फ्रोज़न लाना ही बेहतर होता है। लाया मैं फ्रोज़न नहीं हूँ, लाते हम फ्रेश ही हैं, फिर उसको फ्रीज़र में रख देते हैं 2 दा के। आफ्टर दैट जब तक यूज़ नहीं करके ख़त्म हो जाता तब तक फ्रेश रहता है। इतना सा धनिया हम नॉर्मली 1 महीने से ज़्यादा चला लेते हैं। ओके टेकिंग सम पार्ट, थोड़ा सा लिया एंड कीपिंग इट ऑन द चॉपिंग बोर्ड ताकि एस्थेटिक लगता रहे। आई डोंट नो हाउ इट्स लुकिंग ऑन द लेंस राइट नाउ। क्योंकि बड़ी जल्दी बनता है रेमन, लाइक क्विक आपको सामान डालना पड़ता है, काफ़ी जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मैं सारा कुछ पहले ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े बाद में। ओके अब आया पैकेट्स खोलने की बारी। खुल जा सिंह। ओके शिन रैमन में ड्राइड वेजीज आता है, ये सीजनिंग पैक, थोड़ा तीखापन भी होता है इसमें। एंड द रैमन इटसेल्फ, तो आपने ये शायद किस में आता है,
कोई तो है ऐसे शेप में होता है इंडिया में, आई फॉरगॉट ऑनेस्टली। रेड कलर का पैकेट होता है, मैं नूडल्स का ब्रांड भूल गया हूँ। टॉप रैमन आई गेस, हाँ यही नाम था। तो नाउ यू नो कहाँ से इंस्पायर हुआ होगा टॉप रैमन। ओके सेम थिंग, ड्राइड वेजेस निकाल लिए, सीजनिंग निकाल लिया, इसको रख देते हैं यहाँ पे एंड नूडल्स को पैकेट के बाहर। थोड़ा सा कैमरा सेट करते हुए, ओके नूडल्स को रख देते हैं यहाँ पे। कैमरे में सब कुछ आ ही रहा है वैसे। ओके सो लेट्स गो। अगर लहसुन छीलना है आपको जल्दी तो अपने से, ओ मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बाद में फ़ोन करता हूँ क्योंकि अभी पका रहा हूँ ना, फिर बात भी करनी है आप लोग से। ओके सो इजी वे टू पील ऑफ गार्लिक। आपने यहाँ चॉपिंग बोर्ड में रखा, हमने चाकू लिया और दबा दिया तो आपका छिलका तुरंत ही सामने है, मतलब छिलका ऐसे निकल जाता है आराम से। ओके हाँ, अगर तो अब तक कृतिका नहीं बताया हो तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो ये जल्दी जल्दी मैं निकालता हूँ गार्लिक। उबलने की आवाज़ आ रही है, दैट्स eggs already boiling. Good 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 good. थोड़ी देर में मैं रैमन भी उबालने के लिए रख दूंगा, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता, 3 मिनट में हो जाता है, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। ओके सारे लहसुन अलग। नाउ कम्स जिंजर, जिसको मैं पतला पतला काटने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं डालूँगा क्योंकि मुझे रैमन नूडल्स में गार्लिक का स्वाद अच्छा लगता है ज़्यादा। जिंजर जस्ट फॉर इम्यूनिटी डाल रहे हैं हम। ओके बॉस, एंड अब इसकी बारी, इसको थोड़ा छांट लेते हैं और साथ में मैं कोलैंडर ले लेता हूँ, रुक जाइए छन्नी ले लेता हूँ। ओके इसमें से अच्छे अच्छे पत्ते निकाल लेता हूँ, जैसे कि अंदर छोटे छोटे वाले पत्ते तो बहुत सही हैं, अभी बाहर वाले थोड़े से पीले हो चुके हैं कलर में, अंदर दीज आर गुड, स्टिल गुड। फ्रेश वेजीज का यही है, ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाय द वे मेरा सजेशन टू एवरीवन, आप जब भी खाना खाएं कोशिश करें कि कम से कम फाइबर तो उसको मतलब रखें, कुछ ना कुछ फाइबर्स आर वेरी हेल्दी फॉर यू। ओके इट्स रेडी। अब थोड़े से बाहर करके इट्स रेडी। अब मैं इसको वॉश करता हूँ, जस्ट टर्निंग इट अराउंड अ बिट, गिर ना जाए। Okay, good to go. शायद मैंने ओके रूममेट का बर्तन यूज़ कर लिया था, विच इज़ ओके, लाइक हमें अलाउड है एक दूसरे का यूज़ करना, बट मैं नहीं चाहता कि गंदा हो जाए बेचारी का।
क्योंकि मैं बर्तन धोने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। कृतिका से पूछ सकते हैं सब। ओके सो ये रेडी है, इन एंड ऑल सब रेडी है। गार्लिक को थोड़ा चॉप मार देते हैं। एंड रफ चॉप्ड, दैट्स गुड। जो गाजर और मटर भिगाए थे, इसमें पानी दोबारा चेंज कर रहा हूँ मैं। There you go. ओके अब बारी आई दोबारा पानी रखने की। तो ये जाएगा अंडा साइड पे। इसको हो चुके हैं लगभग 6 मिनट। सो 6 मिनट्स मोर। लेट मी सेट द टाइमर। एंड बगल में मैं रखने वाला हूँ पानी फॉर रेमन। थोड़ा उसको बॉईल भी तो करना पड़ेगा। ओके आई थिंक दिस एंगल इज़ परफेक्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चाय बनाया था तो चाय का बर्तन धो लेता हूँ मैं। शायद वो नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि 2 बना रहा हूँ ना आज। वैसे उसमें एक ही अच्छा बनता है। मैं इसके लिए दूसरा बर्तन लेता हूँ जो कि किधर है। इसलिए बर्तन रेडी होने चाहिए तो इसे बना लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू। गर्म हो रहा है थोड़ा सा। एंड जब तक वो गर्म हो रहा है मैं फेंक देता हूँ बाकी चीज़ें, साथ साथ में क्लीन कर देते हैं। ये जो ड्राइड वेजीज़ हैं इनको मैं ओपन करके रख रहा हूँ। पानी उबलते ही डाल देंगे। इसमें नॉर्मली ग्रीन अनियंस होते हैं और क्या दिख रहे हैं मुझे, ग्रीन अनियंस हैं, छोटे छोटे कुछ चंक्स है वेजीज़ के, ड्राइड वेजीज़ मिक्स जो भी है। It's always good. Makes the soup really filled with fragrance and everything. जो अच्छा लगता है। Smells good. तो ये मैंने ले लिया ड्राइड वेजीज। It's always good. बर्तन हो गया गरम, उसमें डालते पानी। क्योंकि सूप ही बनाने लगे हैं तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल रहा हूँ और इसी पानी में ही मैं नूडल्स डालूँगा एंड वही बनेगा बेस। एंड आई थिंक ना वही एंगल सही था, बस दरवाज़ा आ रहा है बीच में। मे बी आई विल स्विच इट टू दिस कॉर्नर। ओप्स उपसी नहीं इस कॉर्नर में नहीं। पहले तो मैं ऐड कर दूं, हाथ में लेके घूम रहा हूँ। ओके नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड अ गुड लोकेशन फॉर दिस।
for this little guy. Okay. आई थिंक मस्त एंगल है, ये एंगल सही है। तो अंडे उबल रहे हैं, पानी इसमें बॉईल हो रहा है, साइड बाय साइड आई एम गेटिंग थिंग्स रेडी। ये रहा मसाला, शेकिंग इट ताकि एक कॉर्नर से नीचे चला जाए एंड फाड़ने में आसानी हो। ये तो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, मज़ा आ गया भाई सुन के। वैसे हमारे नेपाल में नूडल्स खाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है, इंस्टेंट नूडल एक्चुअली। आपको फेमस ब्रांड सुना होगा वाई वाई करके, जहाँ अगर आप आर्मी लोकेशन या तो आपके यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल हो या तो आपके क्लासमेट्स अगर नेपाली हो तो आपने सुना होगा वाई वाई करके। वन ऑफ द फेमस ब्रांड है, वैसे बहुत सारे बाकी ब्रांड भी हैं। इट्स सो गुड, इसी में होता है सारा स्वाद, सारा ही स्वाद इसमें होता है। उठा लेते हैं, मम्मी का फ़ोन है। हजुर जी, हजुर क्यामेरामा आइ भन्छ, क्यामेरामा आइ भन्छ न, क्यामेरामा। ओ वाओ, कति राम्रो झरना छ। मम इज एट अ भेरी ब्युटिफुल लोकेसन होइन। ए प्रीतिका माथि छ अहिले, म यहाँ च्याउचाउ बनाउँदैछु प्रीतिकाको लागि। प्रीतिकालाई फोन गर्छ न, मैले च्याउचाउ बनाइरहेको छु। च्याउचाउ बनाउँदैछु क्या अहिले म अझै। हजुर आओ, ओके ओके। अंडा का हो गया है रेडी, गैस ऑफ करके इसी में छोड़ने लगा। कौन पिक्चर हो रहा? एंड मैंने ऐड कर दिया है। ओह दैट्स हॉट। Another one. फुटबल टीम होइन? ओके ओके। मेरी मम्मी अभी मूवी बनाने गई हुई हैं, एक जगह पे शूटिंग चल रहा है एंड शी इज टेलिंग मी इट्स अबाउट सम इजराइल टीम, फुटबॉल टीम इंसिडेंट दैट हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो। मैले भ्लग बनाउँदैछु कि भ्लगमा हाई भन्छ न, हाई भन्छु, हाई भन्छु, हाई भन्छ न, बाई बाई होइन हौ, हाई हाई। माथि छ अहिले। हजुर हजुर, चिनी खाने होइन है धेरै। ओके गुड गुड खाने होइन। हजुर धेरै नुन खाने होइन। ल ल म राखेँ, एकछिन फोन गर्छु। ल बाई बाई भनिदिन्छु, बाई 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 बाई। ल सो अभी मम्मी से बात कर लिया मैंने। बातों बातों में मैं गाजर और मटर तो डालने भूल गया। तो ये फेंकते सबसे पहले पानी, इसको डाल दिया हमने रेमन में जो उबल रहा था साइड बाय साइड। अंडा वैसे रेडी हो चुका था,
अब ये गर्म पानी में थोड़ी देर मैंने छोड़ा हुआ था। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड नाउ। अब मैं क्या करूँगा, इसका सारा गर्म पानी फेंकूँगा लाइक दिस एंड इसको थोड़ा शेक करूँगा लाइक इट्स एम्प्टी राइट नाउ। और शेक इट अ लिटिल बिट, थोड़ा इसका स्किन क्रैक होगा। सो इट्स क्रैकिंग राइट नाउ। आई विल जस्ट ऐड वेरी कोल्ड वाटर। तो इससे क्या होता है कि आपको छिलका उतारने में बहुत आसानी होती है। भर दिया मैंने ठंडे पानी से। लीव इट ऑन द साइड, गेट्स माई फोक रेडी। इसको थोड़ा सा चलाते हैं। मैं सामने से दिखाता हूँ आपको। Look at this beautiful baby। अभी इसको 2 मिनट हुए हैं वैसे उबलते हुए। बीच में मैंने ठंडा मटर गाजर डाल दिया था तो उबलना बंद हो गया था। Now it's back on the boiling temperature, boiling beautifully, and you guys can go okay on the same spot back again। okay, तो ये जब तक उबल रहा है, थोड़ा सूपी सूपी रखा है मैंने। अब ऐड कर सकते हैं हम अपना अदरक लहसुन। तो इसको भी अच्छे से मिक्स देते हैं। साथ में ये भी उबल रहा है। वैसे अदरक लहसुन को आप पहले भी डाल सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू पुट सम ऑयल। उसमें थोड़ा सा फ्राई करोगे आप अदरक लहसुन, एंड तो ऑयल में सारा खुशबू मिक्स हो जाता है उसका। वो भी स्वाद है, ये भी स्वाद है तरीका। एडिंग ऑल द सीजनिंग नाउ। दूसरा डन। एंड इट्स अ रिचुअल। अगर आप बना रहे हो, इफ़ यू हैव सम लेफ्ट ओवर लाइक दिस, check it out। I have to focus now। Nice। You just eat it like that। Take it out and just eat it like that। साथ साथ में सफाई कर देते हैं। दिस वॉज अ जोक। मैंने निकाला, डाला ही नहीं। वैसे ज़्यादातर जाता नहीं है प्याज, मैंने पता नहीं किस खुशी में निकाल दिया। बचे हुए 3 पैकेट विल गो अगेन बैक टू माई रेमन ट्रेजरी जो नीचे है। बाकी और रेमन, सारे रेमन इधर ही रखे मैंने। अब जाएंगे हमारे बक चॉय। वैसे तो ये साथ में रॉ भी जाता है बक चॉय। यू डोंट नीड टू रियली कुक इट, बट अभी क्योंकि बहुत मसालेदार है तो उसका मसालेदार वाला स्वाद इसमें मिक्स होने के लिए मैं साथ ही में उबाल दे रहा हूँ। बाय द वे माय हिंदी कैन बी बिट ऑफ, क्योंकि मैं 3 भाषाएं बोलता हूँ, एज यू नो, इंग्लिश, नेपाली एंड हिंदी। तो हिंदी मेरा कभी कभी इधर उधर हो जाता है। ओके, तो मैंने सारे बकचोए को नीचे छुपा दिया है, ऑन द बेस। तो ये उबल रहा है अभी। टू गुड।
टर्निंग ऑफ द गैस नाउ। ये रेडी हो चुका है। लुक एट दिस ब्यूटी, दिस इज रेडी ऑनेस्टली। नाउ लुक एट दिस ब्यूटी, इट्स रेडी। Seems like nothing is added, but I purposely did everything. It looks like there's nothing on it, but I purposely hid everything underneath the noodles because it will be boiling soft, really good. Okay, time to peel off some eggs. Oh, थोड़ा हॉट सरफेस था तो अपने आप वो उबलने लग गया। बगल में रखते हैं। नाउ फॉर द एग पार्ट। एग पार्ट ठंडा पानी में रखा था मैंने, easy to hold now, and look at how easily the peels comes off. Crazy, easy peasy. One egg done. Okay, I'll show you the utensil I'm gonna use to serve ramen, जो कि मुझे फिर नहीं दिख रहा। ओके, ये रहेगा हमारा ramen bowls। Look how easy it is, just like that, it's off। पहले से थोड़ा क्रैक्ड ओपन था, इसके अंदर ठंडा पानी चला गया है, सो जस्ट नीड टू स्लोली रिप इट ऑफ एंड इट्स रेडी। ये हो गया हमारा अंडा अलग से, साथ ही में साफ कर देते हैं। मैजिक। अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया था कि मेमोरी कार्ड फुल है। इसमें एक्चुअली 250 GB का मेमोरी कार्ड है एंड बहुत सारे हमने फुटेज बहुत पहले से इकट्ठे कर रखे थे, तो इसकी वजह से फुल हो गया था। आई डिलीटेड ऑलमोस्ट 26 वीडियोस एंड आई थिंक ये वीडियो व्लॉग के लिए तो इनफ होना चाहिए स्पेस। ओके, सो नाउ सो हाउ टू डेकोरेट योर बोल फॉर रेमन नूडल्स। पहले तो एक और चीज़ लेके आता हूँ मैं। ये है सीवीड, वन ऑफ माई फेवरेट एंड अ परमानेंट मेंबर ऑफ रेमन नूडल्स। तो ये ऐसे दिखते हैं, अगर जिन्हों को नहीं पता। ये है वैसे समुद्री घास, आई वुड से एल्गी समझ सकते हो आप, जो एल्गी जैसा नहीं दिखता सब। आप लेक्स में भी देखा होगा कुछ, लाइक ग्रीन ग्रीन तैरता रहता है पानियों के ऊपर। सिमिलरली इसको कल्टीवेट किया जाता है, बट इट्स एक्चुअली रियली हेल्दी और थोड़ा फिशी स्वाद होता है, क्रंची। ओके, सो मैं एक बॉल के साथ शुरुआत करूँगा। आई होप द एंगल इज़ गुड इनफ फॉर यू गाइस। थोड़ा सा और ऊपर रख देता हूँ एंड नीचे फेसिंग। ओके, दैट्स गुड। तो सबसे पहले जाएगा अपना रेमन नूडल्स जो बनाया है। ब्यूटीफुल। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, सारे गुडीज़ आ जाए एक ही बार मिक्स होके। नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनी बॉल। ओके, आई थिंक द फास्टर वे इज़, बस गिरा दो यहाँ से। वीडियो के लिए थोड़ा एस्थेटिक होने की कोशिश कर रहा था। ओके, एक के लिए बहुत है। सो दैट्स हाउ द बोल लुक्स लाइक राइट नाउ। अब इसको थोड़ा सजाएंगे। एग हाफ इनटू वन कॉर्नर, क्योंकि हमने 3 एग बनाए थे तो 1.5 ईच खाएंगे, Pritik and me. And we'll put some seaweed on the side.
एंड टॉप इट ऑफ विद कोरिएंडर, जो मैंने अभी तक चॉप नहीं किया था, चॉप कर लेता था। घर पे ट्राई ना करें, जस्ट एक्सपर्ट। ओके, दैट्स गुड, रियली गुड। मैं आपको दिखाता क्लोजअप। Oops. So this is how it looks. This is how it looks like. Yummy, right? साफ साफ देख सकते हो, फाइबर है, प्रोटीन है, कार्ब्स, a lot of carbs honestly, साथ में बहुत सारे मिक्स वेजीज एंड सीवीड। अब मैं दूसरा बोल रेडी करता हूँ। Thanks for joining, guys, and the ramen noodles are ready. मैं लेके चलता हूँ प्रीतिका के पास, and we'll probably make a video about how is it Pritika's point of view. See ya.